एंड आज जो है हम लोग लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट 3 कवर करने वाले। पार्ट 3 बोल लो या डे थर्ड बोल लो, सब एक ही है, ठीक है। तो आज जो है बेसिकली पहले हम लोग जो लास्ट टॉपिक पे जो डिस्कस किए थे उसमें लाइक हम लोग डिस्कस किए थे कि कैसे हम लोग एक नया ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं, कैसे हम लोग एक यूजर क्रिएट कर सकते हैं, कैसे यूजर और ग्रुप को डिलीट कर सकते हैं। तो इसी चीज को थोड़ा सा और एडवांस लेवल पे सीखेंगे। एंड इवन उसके साथ साथ जो हम लोग कवर करने वाले हैं वो करने वाले कि कैसे हम लोग अपने यूजर अकाउंट को और ज्यादा सिक्योर कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें क्या सीन होता है कि जब आप इंडस्ट्रीज लेवल पे काम कर रहे हो, वर्क कर रहे हो, तो इसमें जो आप एज अ लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे जब आप रोल निभा रहे हो, वहां पे जब आप लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर का रोल कर रहे हो, तो उसमें क्या होता है कि आप जितने भी जो आपके कंपनीज में जो लिनक्स में आपके सर्वर्स में जितने भी जन लोग काम कर रहे हैं, तो उसके यूजर्स को, उसके पासवर्ड्स को एंड उसके सिक्योरिटी को एक मेजोरिटी वे में आपको कंट्रोल करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ताकि उनका जो यूजर अकाउंट है या फिर आपका जो लिनक्स सर्वर है या फिर आपका जो लिनक्स डेटा है वो कहीं भी लाइक किसी हैकर्स के थ्रू या फिर किसी भी एबनॉर्मल एक्टिविटी का शिकार ना बने, किसी एबनॉर्मल एक्टिविटी के कारण आपकी कंपनी या इंडस्ट्री को इफेक्ट ना हो, जिसके लिए आपको इस चीज को और हाई लेवल पे थोड़ा सा सिक्योर करना होगा। तो इसी चीज को आज हम लोग समझने वाले हैं। तो बेसिकली ये थोड़ा सा फंडामेंटल टॉपिक होने वाला है, बट इसके साथ साथ हम लोग कवर करने वाले प्रैक्टिकली भी चीजों को हम लोग देखने वाले। और इसको आप चाहो तो लाइव प्रैक्टिकली अपना करके जरूर देखना, बिकॉज लाइक ये बहुत ही एक जरूरी चीज है जिसको लाइक जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो चलिए इसी चीज को हम लोग कवर करते हैं फ्रॉम द स्टार्टिंग। सो बेसिकली हम लोग ये तो जान गए थे इन लास्ट टॉपिक की यूजर अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं, ग्रुप कैसे क्रिएट करते हैं, यूजर डिलीट कैसे क्रिएट करते हैं, लाइक जो यूजर्स के जो मोड है उसको कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये सब चीजों को तो हम लोग इजिली समझ गए थे। बट इसी चीज को जब अगर हमें थोड़ा सा एडवांस लेवल पे करना होगा, क्यों? क्योंकि लाइक वो तो एक बेसिक सा एकदम लाइक कह सकते हो कि एकदम बेसिक पार्ट था कि कैसे हम लोग यूजर्स को क्रिएट कर सकते हैं एंड कैसे ये सब चीजों को क्रिएट कर सकते हैं। बट अगर आपको थोड़ा सा एडवांस, जब आपको इंडस्ट्रीज लेवल पे काम करना होता है, तो वहां पे आपको डिफाइन करना होता है कि लाइक यूजर कौन होगा, उसका लोकेशन क्या होगा, क्या उसे सेल्स का एक्सेस मिलेगा, क्या वो उसे टर्मिनल्स का एक्सेस मिलेगा, क्या वो यूजर्स कितने दिन के लिए वैलिडेट रहेगा, या फिर वो कितने दिन तक उस यूजर आईडी से लॉग इन कर सकता है। तो इसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए अपने उबुंटू सिस्टम पे चल के प्रैक्टिकली करते हैं। सो सो हम लोग जब लास्ट में जब देखा था तो यूजर क्रिएट करना देखा था, आज उसी चीज को हम लोग थोड़े से एडवांस लेवल पे करके देखने वाले हैं। तो हम ऑलरेडी यहाँ पे कमांड दे चुके हैं, आप यहाँ पे रीड कर सकते हो पूरा इन डिटेल वे में। तो इसी चीज को हम लोग कवर करने वाले हैं। तो देखो, जब भी आप न्यू यूजर क्रिएट करते हो विथ अ ग्रुप, तो उसके लिए आपको पहले कुछ चीजों को करना होता है एज अ प्रोफेशनल वे। कि जब आप कर रहे हो तो आपको पहले तो यूजर डिफाइन करना होता है, उसके ग्रुप को डिफाइन करना होता है, उसका सेल्स का जो ये है लोकेशन है उसे डिफाइन करना पड़ता है, फिर उसके बाद आपको यूजर को डिफाइन करना पड़ता है, फिर आपको यूजर का जो होम पाथ होने वाला है कि वो उसका जो मेन होम डायरेक्टरी होने वाला है वो क्या होगा वो डिफाइन करना होगा, एंड एट द एंड उसके आपको यूजर नेम को डिफाइन करना होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर हम अपने विंडोज में जाते हैं, अपना कोई भी नॉर्मल विंडोज में जाते हैं, तो इसका जो होम पाथ होता है वो जनरली दिस पीसी के अंदर लाइक डेस्कटॉप ही आपका होम पाथ है। क्योंकि जब आप यूजर्स के अंदर फॉर एग्जांपल सी ड्राइव के अंदर जाते हो तो आप सिंपली यूजर्स के अंदर जाते हैं, एंड एसूस के अंदर जब मैं गया तो दिस इज द डेस्कटॉप, एंड ये आपका मेनली होम पाथ है। क्यों? क्योंकि आपका जो भी लाइक डेस्कटॉप पे आइटम्स वगैरह होगा वो आपका यहीं जाके लाइक जो भी आपका एप्लीकेशन है, सॉफ्टवेयर, तो वो यहाँ पे जाके स्क्रीन पे आएगा, एंड यहाँ से आप डायरेक्टली रन कर सकते हो। अदरवाइज आप सिंपली क्या करोगे कि आप सर्च ऑप्शन से जाके रन कर लोगे सॉफ्टवेयर को अपने, या फिर आप विंडोज के यहाँ से जाके रन कर लोगे। बट अगर जब बात आती है लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो उसका जो होम पाथ होता है जनरली हमें यहाँ पे खुद डिफाइन करना होता है। क्यों? क्योंकि जब भी आप देख रहे हो जो हमारा जो मेन जो पाथ है, तो वो यहाँ पे ऑलरेडी जो दिया हुआ है कि होम स्लैश मयूर पाथ, राइट। तो इस चीज को हमें एक्सप्लेन करना होगा एंड इस चीज को हमें लाइक क्रिएट करना होगा खुद से। तो इसी के लिए सिंपली हम लोग जब कमांड यूज करते हैं वो है, पहला जो कमांड होता है यूजर ऐड। अब यूजर ऐड क्या डिफाइन करता है कि हम लोग यूजर को ऐड कर रहे हैं, ओके। तो सिंपली हम लोग यूजर ऐड कमांड को यूज करेंगे। एंड उसके बाद जो सेकंड चीज होता है हाइफन जी। अब हाइफन जी जनरली क्यों यहाँ पे यूज हो रहा है? क्योंकि हम लोग बता रहे हैं कि इसका ग्रुप नेम क्या होगा। तो अगर आप यहाँ पे ग्रुप नेम नहीं डिफाइन करते हो तो क्या होगा कि सेम नेम से, जिस नेम से आप यूजर क्रिएट करो उसी नेम का एक डिफॉल्ट ग्रुप बन जाएगा, और अदरवाइज आप इसकी जगह पे कोई और ग्रुप नेम दे रहे हो तो उस ग्रुप में जाके उस यूजर को ऐड हो जाएगा। तो जैसा कि हम बताया था कि ग्रुप यहाँ पे क्यों यूज होता है, तो ग्रुप एक्चुअली यूज होता है कि अगर आप एक ही प्रोजेक्ट पे 10
मोर देन वन या मोर देन टू यूजर्स जब आप काम कर रहे हो, तो उस चीज के लिए आपको ग्रुप का यूज करना होता है, सो दैट कि एक ग्रुप के अंदर 10 जन 5 जन या फिर उससे ज्यादा भी लोग रहेंगे एंड उसी प्रोजेक्ट पे वो काम करेंगे। तो इसी चीज के लिए हम लोग अब क्या करेंगे, सिंपली हाइफन जी का इस्तेमाल करेंगे एंड यहाँ पे ग्रुप नेम दे देंगे, डिफाइन कर देंगे। तो मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल ग्रुप नेम दे देता हूँ मयूर, एंड उसका सिंपली अगेन मैं जाऊंगा नेक्स्ट कमांड पे, जो है आपको सेल्स इसका डिफाइन करना है कि इसका सेल क्या होने वाला है, इसका जो यूजर का सेल क्या होगा, सेल का लोकेशन क्या होगा, सेल का पाथ क्या होगा। तो इसके लिए सिंपली हम क्या करेंगे, हाइफन एस का कमांड यूज करेंगे एंड उसका स्लैश बिन स्लैश डैश देंगे। जैसे ये हम लोग जब सेल को डिफाइन कर देते हैं, उसके बाद हमें देना होता है यूजर का डिस्क्रिप्शन, जो हाइफन सी करके हम लोग यूजर का डिस्क्रिप्शन को डिस्क्राइब करें कि ये यूजर किस पर्पस के लिए ऐड किया गया या फिर इसका क्या काम होगा, इस चीज को हम लोग डिफाइन करने वाले। तो हम यहाँ पे सिंपली हाइफन सी दे देते हैं एंड उसके बाद हम लोग सिंपली एक डबल क्वोट देंगे एंड यहाँ पे यूजर का डिस्क्रिप्शन दे दें। फॉर एग्जांपल मैं देता हूँ लिनक्स एडमिन एडमिन ट्रेनिंग, मैं यहाँ पे TRAINING। हाँ, तो जैसा कि मैं यहाँ पे आपको एज एन एग्जांपल चीजों को शो कर रहा हूँ, बट इन दी इंडस्ट्री लेवल पे जब आप वर्क कर रहे हो तो इसके लिए चीजें थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, इसके चेंजेस आ सकते हैं या फिर इसके डिस्क्रिप्शंस में चेंजेस आ सकते हैं, इसके सेल्स के लोकेशंस में चेंजेस आ सकते हैं, होम डायरेक्टरी के लोकेशंस में चेंजेस आ सकते हैं। तो अब उसके बाद हमें क्या करना है कि अब इसमें डिफाइन हमें करना है यूजर का होम लोकेशन। तो होम लोकेशन के लिए बेसिकली हमें हाइफन एम एंड हाइफन डी को डिफाइन करना होगा, सो दैट कि हम इसके होम डायरेक्टरी को दे सके। ओके, तो मैं यहाँ पे सिंपली हाइफन एम दूंगा, उसके बाद हाइफन डी दूंगा एंड उसका सिंपली होम होम डायरेक्टरी दूंगा एंड उसका सीधे मैं जो भी मैं जिस नेम से यूजर क्रिएट करने वाला उसका लोकेशन, तो मैं यहाँ पे यूजर नेम क्रिएट करने वाला फॉर एग्जाम्पल लिनक्स एडमिन के नेम से, एडमिन के नेम से तो मैं उसका लोकेशन दे दिया, होम लोकेशन दे दिया एंड इसके बाद अगेन मैं जो एट द एंड दूंगा यूजर का नेम। तो यहाँ पे मैं जो लोकेशन का नेम है, जो लोकेशन का जो पाथ है उसको भी सिंपली मैं लिनक्स एडमिन रखने वाला हूँ। सॉरी, लोकेशन का पाथ बोलो, जो यूजर नेम है उसको मैं लिनक्स एडमिन ही रखने वाला हूँ, ADMIN। एंड सिंपली मैं उसका इंटर करता हूँ, तो ये सक्सेसफुली हमारा क्रिएट हो चुका है। तो अब हम लोग सिंपली क्या करेंगे, अब हम लोग हमारा ये यूजर क्रिएट हो चुका है, अब हम लोग क्या करेंगे, इस यूजर पे लॉगिन करेंगे। तो इस यूजर पे लॉगिन, तो SU करके सिंपली क्या करेंगे, यूजर का नेम दे देंगे लिनक्स एडमिन एंड जैसे ही इंटर करते हैं तो वी आर इनसाइड द लिनक्स एडमिन। सी यहाँ पे अब हम लोग लिनक्स एडमिन के अंदर आ चुके हैं फाइनली। अब हम लोग क्या करेंगे, sudo su करेंगे एंड उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड पूछेगा तो पासवर्ड दे देंगे। ओके, तो पासवर्ड यहाँ पे हम लोग नहीं दे पा रहे क्योंकि इसका डिफॉल्ट पासवर्ड हमें चेंज करना होगा, तो इस चीज को हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे बाद में करके देखेंगे। बट फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम लोग देख सकते हैं कि हमारा एक अकाउंट क्रिएट हो चुका है एंड इसका जो हम लोग क्या बोलते हैं यूजर नेम रखा था लिनक्स एडमिन, तो वो हमारा फाइनली यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। अब हम लोग इसके बाद क्या करेंगे, अब ये तो हमारा था कि कैसे हम लोग एक यूजर एक प्रोफेशनल तरीके से क्रिएट कर सकते हैं यूजर। ओके, एंड इसका सिंपली अगर हम लोग चाहते हैं इवन चेक भी कर सकते हैं कि हु एम आई, तो हु एम आई जब हम लोग करते हैं तो यहाँ पे हमें बता रहा है कि वी आर अ लिनक्स एडमिन यूजर। तो ये चीज करके हम लोग यहाँ पे सिंपली एज अ प्रोफेशनल वे पे एक यूजर अकाउंट को क्रिएट कर सकते हैं विद ग्रुप डिफाइन करके। एंड अब इसी चीज को थोड़ा सा एडवांस लेवल पे समझने वाले कि कैसे हम अपने यूजर को सिक्योर कर सकते हैं और हाई लेवल पे। क्योंकि अब मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग कोई भी लिनक्स को सॉरी जब कोई भी हम लोग यूजर को क्रिएट करते हैं तो क्या होता है कि हमें पहला तो उसका पासवर्ड सेट करना होता है एंड उसके साथ साथ हमें उसके साथ साथ हमें ये चीज डिफाइन करना होता है कि वो यूजर कितने दिन के लिए वैलिड रहेगा, वो यूजर कितने दिन तक अपने अकाउंट को एक्सेस कर सकता है, उसका यूआईडी क्या रहेगा, जो सो दैट कि वो सिक्योर रहे, कोई हैकर या फिर कोई एबनॉर्मल एक्टिविटी उसके साथ ना हो सके। इस चीज को हम लोग क्रिएट करने वाले हैं एंड इस चीज को प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो चलिए अब वापस से हम लोग क्लोज कर लेते हैं। जैसा कि यहाँ पे हम लोग चेक कर चुके हैं कि एक हम लोग यूजर ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हैं, तब इसी चीज को अब हम लोग थोड़ा सा एडवांस लेवल पे सिक्योरिटी पर्पज में अब चेक करने वाले हैं। तो सिंपली अब हम क्या करेंगे, sudo su करके अपने यूजर को लॉगिन कर लेते हैं, रूट यूजर में आ जाते हैं एंड उसके बाद सिंपली वापस से मैं अपना पासवर्ड इंटर करूंगा, क्लियर स्क्रीन करूंगा। अब मैं आपको एक और चीज थोड़ा सा बता देता हूँ अपने पीडीएफ पे चल के। तो जब भी हम लोग कोई भी यूजर अकाउंट वगैरह क्रिएट करते हैं या फिर जो भी हम लोग यूजर क्रिएट करते हैं, ग्रुप्स क्रिएट करते हैं, तो वो जो सिक्योर होता है उसके बारे में जो लाइक कस्टमाइज हम लोग करते हैं कि वो कितने दिन तक वैलिड रहेगा या ये सब चीजें, तो उसके लिए एक फोल्डर होता है /etc फोल्डर। अब उस /etc फोल्डर का काम क्या होता है, बेसिकली जो भी आपका कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, जो भी आपका कॉन्फ़िग फाइल है, जो आपका बहुत नेसेसरी लाइक बोल सकते हो कि ड्राइवर बोल सकते हो, फिर एक फाइल बोल सकते हो उस सॉफ्टवेयर, उस यूजर या फिर उस डेटा को कंट्रोल करने के लिए।
तो वो फाइल जो है कहाँ पे स्टोर होता है, /etc फोल्डर के अंदर स्टोर होता है कोई भी लिनक्स सिस्टम के अंदर। ओके, तो इसी चीज को अब हम लोग प्रैक्टिकली करके देखने वाले हैं। तो सिंपली अब हम लोग क्या करेंगे, पहले तो cd करके /etc फोल्डर के अंदर जाएंगे एंड इसके बाद अब हम लोग करेंगे ls। अब जैसे ही आप लोग ls करते हो तो यहाँ पे आप एक login.defs करके फोल्डर देखो, सॉरी फाइल देखोगे। तो चलिए इस फाइल को पहले फाइंड आउट करते हैं कि है कहाँ पे। या तो हे इज दैट फाइल। अब इस फाइल के अंदर क्या होता है, इस फाइल के अंदर से आप उस चीज को कंट्रोल कर सकते हो, उसकी सिक्योरिटी को थोड़ा सा और स्ट्रॉन्गर बना सकते हो, उसके यूजर्स के टाइमलाइन को, उसके यूजर एक्सपायरेशन डेट को, उसके वार्निंग डेटा को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो कि ये लाइक फॉर एग्जांपल कि आज मैंने एक यूजर क्रिएट किया लिनक्स एडमिन के नाम से, मैं चाहता हूं कि ये 10 डेज बाद एक्सपायर हो जाए और उसके बाद कि मैं 10 डेज बाद इस यूजर नेम से मैं लॉगिन ना कर पाऊं। तो इस चीज के लिए मैं लाइक यहाँ से हम लोग चेंजेस कर सकते हैं कि 10 डेज बाद ये लाइक डिसेबल हो जाएगा एंड 10 डेज बाद हम लोग इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। हाँ, तो फॉर एग्जांपल आज मान लो कि हमारा 10 डेज कंप्लीट हो चुका है, तो अब यूजर को पता नहीं चला। ओके, फॉर एग्जांपल यूजर को पता नहीं चला एंड उसे कुछ काम करना था, कुछ चेंजेस क्रिएट करने थे जो कंपनीज में बहुत जरूरी था। तो क्या होगा कि यहाँ पे अब यूजर अकाउंट तो हमारा डिलीट हो चुका है, तो इस चीज के लिए अब हम लोग क्या करते हैं, इसी फाइल के अंदर हम लोग एक और चेंजेस करते हैं, एक वार्निंग मैसेज का कि फॉर एग्जांपल आज एक वार्निंग जाएगा कि हाँ इतने दिन बाद हमारा पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है, इतने दिन बाद हमारा एक लॉगिन जो यूजर है वो अकाउंट वो एक्सपायर होने वाला है। तो अगर आप इसे इंक्रीज करना चाहते हो तो प्लीज कॉन्टेक्ट विद योर लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन टीम सो दैट वो आपके टाइमलाइन को थोड़ा सा इंक्रीज कर दे और आपको यूज करने दे अकाउंट को। तो इसी चीज को अब हम लोग सिंपली करके देखने वाले हैं। तो हम लोग सिंपली क्या करेंगे, जब कोई भी कॉन्फ़िग फाइल को रन करना होता है इन दी लाइक टेक्स्ट फॉर्मेट में उसके कंटेंट को चेक करने के लिए, तो या तो हम लोग सिंपली स्टैट करके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज अगर हमको लाइक नोटपैड टाइप का खोलना है तो हम लोग सिंपली वी एडिटर का यूज करेंगे एंड यहाँ पे लॉगिन डॉट डीईएफएस का कमांड यूज करेंगे। डीईएफएस लॉगिन डॉट डीईएफएस, डीईएफएस बेसिकली एक एक्सटेंशन है इस फाइल का। तो डॉट डीएफएस जैसे दिया, मैं यहाँ पे सिंपली इंटर करूंगा तो देखो यहाँ पे अब आपका क्या है कि सब कुछ यूजर के रिगार्डिंग सारा कुछ डिटेल्स में आ चुका है एंड अब आप यहाँ से क्या कर सकते हो, ए टू जेड लॉगिन इंफॉर्मेशन आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हो। और ये बहुत ही एक नेसेसरी है किसी भी लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के लिए कि जानना, सो दैट अदरवाइज अगर आप इस चीज को नहीं जानते हो तो क्या होगा कि आप कल के डेट में लिनक्स एडमिन में बहुत लाइक आपको एक माइनस पॉइंट हो जाता है जिसके कारण से आप वो रोल को नहीं लाइक कर पाओगे एंड उसके लिए आपको जॉब नहीं मिलेगा। तो इसी चीज को हम लोग समझने वाले हैं। सो चलिए आगे प्रैक्टिकली करके देखते हैं। चलिए अब इसी चीज को अब हम लोग प्रैक्टिकली समझते हैं थोड़ा सा। पहला जो पार्ट आता है वो आता है पासवर्ड मैक्स डेज, पासवर्ड मिनिमम डेज, पासवर्ड वार्न एज। अब ये जो है लॉगिन डॉट डीएफएस के अंदर ही आपको ऑलरेडी मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल जब आप लॉगिन डॉट डीएफएस के अंदर जाओगे एंड नीचे जब आप स्क्रॉल कर रहे होगे तो आपको सिंपली यहाँ पे देखने मिलेगा पासवर्ड मिनिमम डेज, पासवर्ड एंड पासवर्ड वार्न डेज। तो पासवर्ड मैक्स डेज होता है क्या है, बेसिकली पासवर्ड मैक्स डेज में अगर आप सेव कर देते हो कि लाइक फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे अगर लिख देता हूँ कि पासवर्ड मैक्स डेज मैं यहाँ पे 10 कर देता हूँ, तो अब अगर मैं यहाँ पे 10 करता हूँ तो मैं सिर्फ 10 दिन के लिए उस पासवर्ड को यूज कर पाऊंगा लॉगिन करने। मैं अगर 11 डे अगर चाहूंगा कि सेम पासवर्ड को यूज करूं लॉगिन करने के लिए तो वो अलाउ नहीं करेगा। अगर लाइक मुझे इंक्रीज करना है तो फिर मैं क्या करूंगा, या तो फिर मैं लिनक्स एडमिनिस्ट्रेशन के जो टीम मेंबर है उनसे जाके कंसल्ट करूंगा, या फिर अगर मैं खुद लिनक्स एडमिनिस्ट्रेटर हूं तो यहाँ पे या तो डेज इंक्रीज करूंगा या फिर पासवर्ड मैं चेंज कर दूंगा, या फिर मैं कंपनीज को बोलूंगा कि प्लीज इंक्रीज माय पासवर्ड। अब आता है सेकंड चीज कि पासवर्ड मिनिमम डेज। तो बेसिकली पासवर्ड मिनिमम डेज होता क्या है कि पासवर्ड मिनिमम डेज में आपको यहाँ पे बताना पड़ता है कि हर आपको हर कितने दिन पे एटलीस्ट पासवर्ड चेंज करना होगा। फॉर एग्जांपल कि मैंने जब दिया है कि मेरा मैक्स डेज है 10 डेज की, मींस हर 10 दिन के बाद मेरा पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे अगर 8 डेज कर देता हूँ तो इट मींस कि एटलीस्ट हर 8 दिन के अंदर मुझे पासवर्ड चेंज करना है। अदरवाइज अगर ये 10 डे को एक्सपायर हो जाता है तो फिर मैं लॉगिन नहीं कर पाऊंगा। अब उसके बाद आता है पासवर्ड वार्निंग। तो पासवर्ड वार्निंग बेसिकली होता क्या है कि आपको यहाँ पे ये चीज बताना होता है कि मुझे हर 7 डेज पे एक वार्निंग मैसेज आएगा कि आपका पासवर्ड एक्सपायर होने वाला है। तो प्लीज आप या तो अपने पासवर्ड को चेंज करो, अदरवाइज या फिर आप अपने जो मैक्स डेज है मिनिमम डेज है उसको इंक्रीज करो, वरना क्या होगा कि आप लॉग इन नहीं कर पाओगे। अब जो इसका सेकंड जो मेन चीज आता है, जो इसका लास्ट टॉपिक होने वाला है, वो होता है यूआईडी मिनिमम एंड यूआईडी मैक्स। तो यूआईडी मिनिमम क्या होता है, जब भी आप कोई एक यूजर क्रिएट करते हैं तो पहले ये चीज जानो कि यूआईडी का फुल फॉर्म क्या है। तो यूआईडी का फुल फॉर्म होता है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। तो फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जैसा आपका एक बैंक अकाउंट है, उस बैंक अकाउंट में आपका एक बैंक अकाउंट का नंबर होता है, तो वो क्या है कि वो आपके बैंक अकाउंट का ही नंबर है
उस चीज को वो डिफाइन करता है, राइट। अगर आपको मान लो कि आपका बैंक अकाउंट का नंबर है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो ये क्या बता रहा है कि आपका बैंक अकाउंट का नंबर है, तो ये आप ही का बैंक अकाउंट का नंबर है, ये आपको डिफाइन कर रहा है, राइट। तो इसी चीज को अगर हम यूजर के तौर पे देखें, तो जो यूआईडी है यहाँ पे हमें बताता है कि ये यूआईडी जो ये जो नंबर है ये इस यूजर का है, एंड ये किस दूसरे यूजर का नहीं है। तो अब इसमें क्या करना होता है, पहला चीज आता है यूआईडी मिनिमम एंड यूआईडी मैक्स। तो ये होता क्या है, फॉर एग्जांपल मान के चलो, मैं आपको थोड़ा सा नोटपैड में करके दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मान के चलो, देयर आर 3 यूजर्स यूजर्स है कितने, 3 यूजर्स है, यूजर 1, यूजर 2, wait, user 2, and after that there are 3 users, user 3, right, user 1, user 2, user 3। तो अब क्या होगा, हर एक का यूआईडी होगा। तो यूआईडी मिनिमम क्या होगा, अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल यूआईडी मिनिमम कर देता हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे यूआईडी मिनिमम मैं चेंज करके कर देता हूँ 2000, या फिर मान के चलो मैं यहाँ पे यूआईडी मिनिमम कर देता हूँ लाइक कर देता हूँ 1 लाख, ओके 1 लाख। तो अब जो हमारा यूआईडी नंबर है वो स्टार्ट होगा 1 लाख से, ओके। हमारा जो यूआईडी स्टार्ट होगा 1 लाख से, लाइक इट कैन बी एनीथिंग बिटवीन 1 लाख, ओके। लाइक यहाँ पे हो सकता है 1,20,019, 1,100,000, like yeah, this can be a UID, our UID, okay। and इसका UID हो सकता है हमारा like 1,000 सॉरी 1,02,013 मान के चलो। थर्ड यूजर के लिए यूआईडी हो सकता है हमारा 1,000 500 समथिंग मान के चलो, ओके। सो ये क्या, ये यूआईडी कैसे आ रहा है, यहाँ पे जैसे हम यूआईडी मिनिमम अपने जो लॉगिन डॉट डीएफएस में जैसे हम अपना यूआईडी मिनिमम को सेट करते हैं, तो ये इस पॉइंट से हमारे यूआईडी को स्टार्ट करेगा, इस डिजिट से हमारा यूआईडी को स्टार्ट कर देगा, ओके। इससे लाइक इससे कम डिजिट का यूआईडी होगा नहीं, जब भी होगा या तो इतना ही होगा या फिर इससे ज्यादा डिजिट का होगा। अब यूआईडी मैक्स क्या होता है कि लाइक हमारा कितना हाईएस्ट यूआईडी रहेगा, फॉर एग्जांपल ये था लाइक 1 लाख से हमारा यूआईडी स्टार्ट है, तो लास्ट कितना, ये लाइक 10 लाख तक यूआईडी मींस क्रिएट होगा, उसके बाद और कोई यूआईडी क्रिएट नहीं होगा। मींस हमारे पास एक लिमिटेड है कि हम सिर्फ इतना ही यूआईडी क्रिएट कर सकते हैं, उससे ज्यादा और यूआईडी क्रिएट नहीं होगा, मींस और ज्यादा यूजर क्रिएट नहीं हो पाएंगे। तो याद रखना, जब भी यूआईडी मिनिमम आप क्रिएट करते हो तो वो बताता है यूजर का यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, एंड जो यूआईडी मैक्स होता है वो आपको बताता है कि आप कितना यूजर्स क्रिएट कर सकते हो। तो एक चीज हमेशा फोकस रखना कि आपका यूआईडी मिनिमम से ज्यादा यूआईडी मिनिमम से हमेशा ऑलवेज यूआईडी मैक्स को रखना है, ज्यादा रखना है। क्यों, क्योंकि उसके बाद ही वो उतने यूजर्स को क्रिएट कर पाएगा, अदरवाइज वो क्रिएट नहीं कर पाएगा। फॉर एग्जांपल आप यूआईडी मिनिमम रखे हो 1 लाख एंड यूआईडी आप मैक्स रख देते हो लाइक 1000, तो कहां से क्रिएट करेगा, वो कर ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसके पास उतना है ही नहीं यूआईडी, राइट। उतना यूनिक आइडेंटिफिकेशन लाइक उतने के लिए यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर बना ही नहीं है। तो फॉर एग्जांपल जैसे ही मैं 10 लाख कर देता हूँ एंड उसका एस्केप करके मैं इसको सेव कर लेता हूँ डब्ल्यू की एंड ये, एंड उसका अगर मैं कोई भी यूजर ऐड करता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं एक यूजर ऐड कर लेता हूँ, आई एम अ बैड बॉय, आई एम बैड बॉय के नेम से एक यूजर क्रिएट कर लिया। आई नो मैं पूरा एक सेंटेंस ही लिख रहा हूँ। जैसे ही मैं यूजर क्रिएट करता हूँ, देखो सक्सेसफुली यूजर क्रिएट हो जाएगा। अब जैसे मैं सिंपली कैट करके /etc/PSSWD करूंगा, तो यहाँ पे आप देखोगे 1 लाख से हमारा यूआईडी स्टार्ट हो चुका है, मैं बैड बॉय के लिए, राइट। दिस इज कॉल्ड यूआईडी मैक्स एंड यूआईडी मिनिमम। तो इस तरीके से आप अपने